नमस्कार दोस्तों, अभी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का खतरा टला भी नहीं है कि एक और खतरा हमारे सर पे आके मंडराने लगा है और इस खतरे का नाम है बर्ड फ्लू। ये भी एक तरह का वायरस है, इसे शायद आप एवियन फ्लू के नाम से जानते होंगे। तो आखिर क्या होता है बर्ड फ्लू? ये बेसिकली पक्षियों में फैलने वाला एक कोरोना वायरस है, क्योंकि ये भी लाइलाज है। इसकी भी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जो पक्षियों को लगा दी जाए और पक्षियों को यह वायरस ना हो। तो कहां से आता है ये बर्ड फ्लू? ये बर्ड फ्लू बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि जो पक्षी दूसरे देशों से उड़कर हमारे देश में आते हैं, वो अपने साथ इस बीमारी को लेकर आते हैं। तो कैसे फैलता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू एक बहुत ही कंटेजियस यानी कि आसानी से फैलने वाला वायरस है। पक्षी अक्सर आसमान में उड़ते उड़ते ही अपनी नित्यक्रिया यानी कि पूपिंग और पीइंग कर देते हैं, यानी कि वो आसमान से ही जमीन पर शिट कर देते हैं और पी भी कर देते हैं। उनकी एक्सक्रीट में यानी कि उनकी शिट में इस वायरस के स्ट्रेन होते हैं जो और पक्षियों को भी कंटेमिनेटेड कर देते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या यह वायरस इंसानों के लिए भी खतरनाक है, या क्या यह वायरस इंसानों में फैल सकता है? क्या पक्षियों से यह वायरस हम में यानी कि में फैल सकता है? तो इसका जवाब यह है कि 1997 में हांगकांग के लाइव बर्ड मार्केट में यानी कि ऐसे बाजार में जहां पर जिंदा पक्षी बिकते हैं, वहां पर इस वायरस का इंसानों में कंटेमिनेशन पाया गया था और इस वायरस की मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, यानी कि 10 कंटेमिनेटेड लोगों में से 6 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स की माने तो सन 2006 से पक्षियों में और इंसानों में इस वायरस की जांच हो रही है और अब तक हिंदुस्तान में इस वायरस से कंटेमिनेटेड एक भी शख्स नहीं पाया गया है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि आप इस वायरस से कभी भी इंफेक्टेड नहीं हो सकते और आराम से चिकन और अंडे खाते रहें। यहां पर आपको यह बात याद रखने की आवश्यकता है कि यह एक तरह का वायरस है और वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, यानी कि अपने आप में बदलाव लेकर आता है और हो सकता है कि इस वायरस से आप आगे आने वाले समय में इफेक्टेड हो जाए, यानी कि यह वायरस आपको कंटेमिनेटेड कर दे। पहले यह वायरस सिर्फ पक्षियों में पाया जाता था, पर इस वायरस ने अपने आप को ऐसे म्यूटेट किया, अपने इतने सारे स्ट्रेन बनाए कि आगे चल के यह वायरस सभी मैमल्स को कंटेमिनेट करने लगा। तो आपको यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। फिलहाल यह वायरस हिंदुस्तान के किन राज्यों में मौजूद है? फिलहाल यह वायरस केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। हालांकि हरियाणा में भी कुछ पक्षियों के मरने की खबर मिली है, पर देखना यह होगा कि क्या यह पक्षी ठंड की वजह से मरे हैं या फिर बर्ड फ्लू की वजह से इन पक्षियों को कंटेमिनेशन हुआ है। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो यह वायरस इंसानों से इंसानों में फैल सकता है, इसके अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अगर आप चिकन और अंडा ठीक से बॉईल करके खाते हैं तो यह वायरस मर जाता है, यानी कि यह वायरस हीट सेंसिटिव भी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में बर्ड फ्लू हमें कितना इफेक्ट करता है, क्योंकि कोविड-19 ने तो हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त कर ही दी है। यहां पर एक बात तो तय है कि कोविड-19 की मार झेल रहे पोल्ट्री के बिजनेस को इस वायरस की वजह से एक तगड़ी चोट लगने वाली है। इस वायरस के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं? पक्षियों की बात करें तो यह वायरस उनके पेट को इफेक्ट करता है, यानी कि उनके गट को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनको एनर्जी नहीं मिलती और वो आसमान से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर बात करें इंसानों की तो यह वायरस बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लू की तरह या फिर कोरोना वायरस की तरह ही आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। पहले आपको सर्दी जुकाम होगी, फिर आपको बुखार होगा, फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, उसके बाद आपको निमोनिया भी हो सकता है। ऐसे ही ये वायरस आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बहुत ज्यादा है। 60% मोर्टेलिटी रेट है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है किसी भी वायरस का। हम उम्मीद करते हैं कि यह वायरस पक्षियों से इंसानों में ना आए और हिंदुस्तान में तो यह वायरस बिल्कुल भी ना आए, और आ भी जाए तो कम से कम पक्षियों से इंसानों को यह वायरस बिल्कुल ना हो। कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।